तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ऑर्थर ने उस रेस्टोरेंट के मानव बीच को हरा दिया था। और एपिसोड 7 की शुरुआत में हम पहले लूकस को देखते हैं जो उसी गुफा से बाहर निकल रहा था। और उसके सिपाही भी गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उसके सिपाही उसकी तरफ भाग कर आते हैं और कहते हैं, मास्टर लूकस, आप जिंदा हैं मास्टर लूकस। हाँ, पर मेरी टीम जिंदा नहीं बची। हाँ? और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर की माँ की अंगूठी चमक रही होती है। इसी तरह की एक अंगूठी ऑर्थर के पास है। ये अंगूठी इसलिए है ताकि ऑर्थर को कुछ भी हो तो उसकी माँ को फौरन पता चल जाए। तभी एलिस भी बोलती है उसके साथ कुछ हुआ है जरूर रेनॉल्ड्स। तभी रेनॉल्ड्स भी बोलता है, जैस्मिन उसके साथ है ना, उसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं गिल्ड से मिलकर आता हूँ। तभी एलेनोर भी बोलती है, मेरा भाई। अगले ही सीन में हम फिर ऑर्थर के पास आ जाते हैं जो अभी अभी होश में आया था। एस रैंक को मानव बीच को हराने की वजह से वो बहुत जख्मी होता है। तभी ऑर्थर इलाजा को बोलता है कि ये जो मेरे हाथ में मनी है इसको उठा के तोड़ दो। उस मनी को तोड़ते ही ऑर्थर फौरन हील हो जाता है। ऑर्थर हील होते ही अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी ऑर्थर इलाजा से पूछता है, जैस्मिन कहाँ है? वो ठीक है, देखो जैस्मिन वहां पर है। उसने लूकस के जादू को पूरा वार झेला और माना ना होने की वजह से वो बहुत जख्मी हुई। तभी ऑर्थर उठकर बैठने लगता है और वो कहता है कि उस पर भी मनी लगाओ। तभी इलाजा जैस्मीन को भी हील करता है। सांसें नॉर्मल हो गई। हाँ, अच्छा हुआ मम्मा ने इलाज करने वाले मनी दिए थे। तब इलाजा ऑर्थर को बोलता है, अब कैसा लग रहा है? इतना तंदुरुस्त के पहाड़ भी उठा सकता हूँ अब मैं। मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तो आज पता चला जिस मास्क तलवार बाज के साथ मेरा मैच हुआ था वो तो मेरी ही उम्र का है। तभी ऑर्थर भी सोचने लगता है कि उसका मास्क कहाँ गया और फिर बोलता है, मेरा मास्क कहाँ है? सॉरी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरी तलवार काले रंग की जिससे मैं हमेशा साथ रखता था वो, हाँ वो तो वहीं पर है। मैंने तलवार संभाल कर रखी है। तभी ऑर्थर इलाजा को बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे और जस्मीन को बचाने के लिए। तुम चाहते तो भाग भी सकते थे, ये एहसान नहीं भूलूंगा। अगर मैं तुम दोनों को यहीं मरने के लिए छोड़ देता तो मुझ में उस पागल लुकस में क्या फर्क रह जाता? तुम वैसे हो भी नहीं सकते। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक जैस्मीन नींद में बोलने लगती है, मैं उस मछली को नहीं खाऊंगी औरतर, ये वाली मछली ज्यादा स्वादिष्ट है। और फिर औरतर दोबारा से तीसरे मछली का यूज भी जैस्मीन पर कर देता है और उसी वक्त जैस्मीन होश में आ जाती है। तभी औरतर भी बोलता है, जैस्मीन, और जैस्मीन भागकर औरतर की तरफ आ जाती है। और फिर जैस्मीन बोलती है, माफ करना, मु- मुझसे गलती हो गई। रहने दो, रोने की कोई बात नहीं जैस्मीन। नहीं, बात है, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, फिर से नाकामयाब रही। आने की भी जिद तो मैं ही कर रहा था ना जैस्मीन, फिर माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए ना। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाया। और तभी औरत सोचता है, जैस्मीन हमेशा से इतनी छोटी थी। और फिर जैस्मीन औरत को बोलती है, माफ करना, तुम्हारी चोट। अरे कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और फिर वो तीनों उस जगह से निकल आते हैं। तभी औरतों को अपना मास्क भी मिल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इलाजा ने उस स्विच को भी एक जगह पर छुपाया हुआ था और वो अपनी पावर के जरिए उस स्विच को बाहर निकालता है। और फिर वो तीनों उस स्विच के पास आ जाते हैं। तभी इलाजा भी बोलता है, ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। और फिर इलाजा उसकी टांग पर बेल लगे हुए देखता है। तभी ऑर्थर उसको रोक देता है। ऑर्थर बोलता है, ये बेल सहारे का काम कर रही है जिसकी वजह से इसका पैर ठीक है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं जैस्मीन उस स्विच को उठाकर बाहर ले आती है। वो बाहर ही आते हैं कि गुफा टूटने लगती है। वो सारे भागकर उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि वो रास्ता बंद है। तभी इलाइजा अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन उस स्विच को निकालने की वजह से उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। इतने में ही ऑर्थर वो क्रिस्टल तोड़कर रास्ता बना लेता है। थोड़ा सा आगे जाते ही उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स वहां पर दिखते हैं। वो उनसे छुप छुप कर भागते हैं ताकि जल्दी यहाँ से निकला जा सके। वो उनसे बचकर आगे आते हैं तो देखते हैं कि केव की दीवारों में से पानी निकल रहा है। वो पानी इतनी तेजी से अंदर आ रहा था कि कुछ ही देर में वो गुफा पानी से भर जाती है। और फिर जैस्मीन अपने इर्द गिर्द सांस लेने के लिए एक शील्ड बनाती है और फिर ऑर्थर और इलाजा भी उस शील्ड के अंदर आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह बेहोश हुए लेटे हुए हैं। तभी ऑर्थर की आंख खुलती है। तभी इलाइजा और जैस्मीन भी उठ जाते हैं। वो उठते ही देखते हैं कि उनकी हर तरफ रेड लाइट्स नजर आ रही हैं। ये वही मॉन्स्टर थे जिनसे ये अभी थोड़ी देर पहले बचकर निकल रहे थे। और फिर ये तीनों कैसे न कैसे करके इनको मारते हैं। लेकिन इन मॉन्स्टर की तादाद इतनी थी कि इतना मारने के बावजूद भी ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में बस ऑर्थर बच जाता है और सोचता है कि बस ये अब मेरा आखिरी वक्त है। वो सोचता ही है कि अचानक गुफा की छत उसके सामने टूटने लगती है
और जब वो देखता है तो ये सिल्वी होती है, जो कि माना बीस खाने की वजह से इतनी बड़ी हो गई थी। तभी इलाइजा और जैस्मिन होश में आ जाते हैं। होश में आते ही इलाइजा औरतों से पूछता है, ये क्या है? ये एक ड्रैगन? इसके तो चार पैर हैं। ये सच में एक ड्रैगन है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी ऑर्थर भी बोलता है, हाँ सिल्वी एक ड्रैगन ही है। एक ड्रैगन? और फिर सेल्वी ऑर्थर जैस्मिन और उस विच को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वो विच ऑर्थर को बोलती है, बिना मास्क के और भी कूल लगते हो। समंथा, रुको हिलो मत, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो समंथा। एक मिनट। और फिर वो विच ऑर्थर को एस रैंक के माना 20 का माना कोड देती है, लेकिन ऑर्थर उस माना कोर को लेने से मना कर देता है। वो विच कहती है, नहीं, इस माना कोर के हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने हम सब की जान बचाई है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर सेल्वी के साथ बैठा होता है और अपने बैकपैक में से एक पेपर निकालता है और कहता है कि अपने पेरेंट्स को खबर दे देता हूँ। फिर ऑर्थर उस खत के ऊपर कुछ लिखता है और वो खत अपनी मम्मी पापा के पास भेज देता है। फिर ऑर्थर सेल्वी से पूछता है कि क्या तुम छोटी हो सकती हो? सेल्वी उसी वक्त छोटी हो जाती है। फिर ऑर्थर उस स्विच की तरफ देखता है और सोचता है कि कैसे लूकस ने उनके ऊपर हमला किया था। और फिर अगले ही सीन में हम ऑर्थर के मम्मी पापा के पास आ जाते हैं। उनके पास वो खत होता है जो ऑर्थर ने लिखा था। उस खत में लिखा हुआ था, जैस्मिन और मैं हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। और फिर खत पढ़ने के बाद ये खत गायब हो जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम गिल्ड के हॉस्पिटल में देखते हैं जैस्मीन, वो विच, इलाजा और ऑर्थर हॉस्पिटल बेड पर होते हैं। तभी गिल्ड का प्रोफेसर ऑर्थर के पास आता है और पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ से तो इजाजत मिलते ही जाने की तैयारी है। चलो ये तो अच्छी बात है, शायद मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की? उल्टा तो मुझे ये खुशी है कि एडवाइजर गिल्ड ट्विन हॉर्न का एहसान चुका पाया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता था कि गिल्ड ने गुफा में जाने की इजाजत नहीं दी थी? और साथ ही तुम्हारी टीम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है जिसमें लिखा था कि वहां जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। और साथ ही मुझे पता चला है कि तुम्हारे इस केस की सुनवाई गिल्ड काउंसिल के सामने होने वाली है और शिकायत करने वाला लूकस वेकस है। और बस इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। और भाई कमेंट में अपनी राय तो दे दिया करो।